नमस्कार। कईयों का यह मानना है कि जब कर्ण अपने रथ को संभाल रहा था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तब उसने विनती की अर्जुन से कि वह उसे या उस पर हमला ना करे। बहुत सारे लोगों के मन में यह द्वेष या एक कहें कि कहीं ना कहीं एक विनम्रता कर्ण के प्रति है कि कर्ण उस वक्त मारा गया जब वह अपने रथ पर नहीं था। युद्ध के नियमों का पालन न करते हुए उसे मारा गया। लोगों के मन में एक दुख है, परंतु क्या यह दुख जायज है? हो सकता है जायज भी हो लोगों के लिए, परंतु क्या जो अर्जुन ने किया वह सही नहीं था? जो कृष्ण ने अर्जुन से करने के लिए कहा, क्या वो सही नहीं था? कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम तीर चलाओ, भले कर्ण रथ पर नहीं है तो क्या हुआ, तुम तीर चलाओ और कर्ण का वध करो। कहा जाता है कि अर्जुन धर्म और शास्त्र को मानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जब कर्ण रथ पे नहीं थे तब उस पर तीर चलाने से, उस पर आक्रमण करने से मना कर दिया था। कर्ण ने भी यही विनती की थी। कर्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध नीति, शास्त्र नीति यही है कि जब मैं रथ पर नहीं हूं, मेरा रथ जमीन में धंस गया है, मुझे उसे निकालने दो, फिर बाद में हम युद्ध प्रारंभ करेंगे। परंतु कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म का पालन केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाना चाहिए जो स्वयं धर्म का पालन करते हैं, अधर्मियों के लिए नहीं। जी हां, कर्ण का एक अधर्म किया हुआ काम था जो कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में याद दिलाया। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस वक्त कर्ण भी वहां मौजूद था और कर्ण ने ना तो उसे रोका ना कोई आक्षेप लिया, परंतु वहां बैठे बैठे द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देख पाया, देख रहा था, देख सका। वह उस वक्त किसी का बंदी नहीं था। वह उस वक्त किसी खेल में अपने आप को हारा हुआ नहीं था। वह स्वतंत्र था। उसने अपने मित्रों को नहीं रोका, उसने अपने मित्र को नहीं कहा कि यह ना करे, उसने अपने मित्र के मामा से नहीं कहा कि द्रौपदी का चीरहरण ना किया जाए। उसने अधर्म का साथ दिया। इसलिए यहां इस वक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में यदि तुम कर्ण पर तीर चलाते हो, उसे घायल करते हो या उसका वध करते हो, तो अधर्म नहीं होगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि तुम कर्ण को इस युद्ध में हरा सकोगे। अर्जुन को द्रौपदी के चीरहरण की बात सुनाकर कृष्ण ने रोष तो दिला ही दिया और अर्जुन ने वह तीर चला भी दी जिससे कर्ण की मृत्यु हो गई। लोगों के मन में, मैं कह रहा हूं पहले से ही कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं कर्ण के प्रति एक संवेदना हमेशा से रही है। उसके साथ बहुत गलत हुआ है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जब आपके सामने कोई गलत हो रहा हो तो आप चुप बैठे। कई बार हमारे साथ यह होता है और कई बार हमने ये देखा भी है कि हम चुप बैठते हैं जब किसी और के साथ गलत होता है। हम वहां कुछ नहीं कहते और यही हमारी कमजोरी है। जितना गलत वो गलत करने वाला है उतने ही गलत हम भी होते हैं, क्योंकि हम उस गलत होते हुए, उस गलत काम करते हुए चुप रहते हैं। ना तो उस गलत को रोकते हैं, ना जिसके साथ गलत हो रहा है उसे बचाते हैं, ना जो गलत कर रहा है उसे कुछ समझाते हैं। जी हां, गलत होते देखना और चुप बैठना भी अपने आप में अधर्म है। धर्म यह है जब आप गलत को रोको।
दूसरे को धर्म सिखाएंगे, उससे पहले कर्ण ने अपना खुद का धर्म ठीक तरह से नहीं निभाया था। उम्मीद करता हूं कि हम कर्ण की तरह ना रहें, जहां कभी कोई गलत दिखे तो उसे रोकें, जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी मदद करें। धन्यवाद।